हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ प्रियांशी और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइस आज तीज है और ये देखिए मेरी बेटी को सो गई है, अभी सुला दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और भाग रही थी और पीछे पीछे हमको भागना पड़ जा रहा था इनको, और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा थकान भी लग रहा था। तो गाइस आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि अपनी गोल्ड ज्वेलरी के बारे में दिखा रही हूँ। गाइस बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पास कभी हम कान में नहीं पहनते हैं, गले में नहीं पहनते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसके पास है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास है नहीं, मेरे पास भी गोल्ड की ज्वेलरी है मेरे पास, बट इसलिए हम नहीं पहनते क्योंकि अब मेरी बेटी अभी छोटी है और मैं गले में पहनी थी मंगलसूत्र, तो मेरी बेटी घिस के उसको तोड़ दी थी और टाइम नहीं मिलती, बस टाइम नहीं है कि हाँ को मेरा मंगलसूत्र ले जाके दुकान में दे और बनवाने के लिए, और हम लोग भी नहीं निकल पाते हैं। तो गाइस ये इसीलिए हम गले में अभी खाली खाली मेरा रहता है। हाँ यह है कि गला खाली नहीं होना चाहिए एक सुहागन औरत का, लेकिन बट यही है रीज़न कि टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे हस्बैंड को कि वो ले जाके बनवा दें। तो गाइस यही है। और मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है जितना मतलब काम चल जाता है। और गाइस आज आप सबको अपनी गोल्ड की कलेक्शन दिखाएंगे। मेरे पास क्या कितने गोल्ड के कलेक्शन है, कितने सारे हैं, और मेरे पास ससुराल मैका दोनों मिला के गोल्ड ज्वेलरी हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस चलते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस थोड़ा धीरे बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मेरी बेटी सोई हुई है, जग जाएगी तो परेशान करेगी। और गाइस ये देखिए मेरी गोल्ड, मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मेरे पास इतने सारे कलेक्शन गोल्ड ज्वेलरी है, और इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे सिर्फ ससुराल का ही गोल्ड है, मेरा मैका का भी गोल्ड है, मैका ससुराल दोनों मिक्स है गोल्ड। और आज ये तीज के दिन हम ये गोल्ड पहनेंगे अपना सारा, क्योंकि कहते हैं नहीं आर्टिफिशियल भी हम पहन सकते हैं, बट नहीं मुझे अच्छा लगता है क्योंकि तीज हुआ और करवा चौथ हुआ, इस दिन लोग यही तो मौका मिलता है औरतों को अपना गोल्ड ज्वेलरी निकाल के पहनने का। और गोल्ड ज्वेलरी तो रखा ही रह जाता है, कभी मौका नहीं मिलता उनको पहनने के लिए। तो सुहागन औरतों का यही टाइम है कि अपनी गोल्ड ज्वेलरी तो तीज और करवा चौथ में अपना पहन के दिखा सकते हैं। तो बस यही है, मैं हमेशा तीज में आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, अपना गोल्ड। गाइस स्टार्ट करते हैं, आपको अपनी गोल्ड ज्वेलरी हम दिखाते हैं, कलेक्शन दिखाते हैं। और गाइस सबसे पहले मैं अपने ससुराल का दिखाऊंगी कि मेरे ससुराल में सब मुझे चढ़ावा में कितना ज्वेलरी चढ़ा हुआ था और कौन कौन सा चढ़ा था, तो वो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस सबसे पहले ये मेरा है, ज़्यादा मेरा मतलब हैवी ज्वेलरी नहीं है, लेकिन ठीक है कोई वो नहीं है, लेकिन ये है, ये मेरा हार है और कान का है। ये मेरे ससुराल से मिला था, और ससुराल से मुझे हार कहते नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी सासू माँ कहती थी कि हमारे यहाँ चांदी लड़कियों बहू को नहीं चढ़ता है, मतलब चढ़ावा में नहीं चढ़ता है। आप चढ़ावा मतलब हम लोग के यहाँ तो डाल बोलते हैं कि डाल पे चढ़ाना, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग तो डाल ही बोलते हैं कि मेरे डाल पे इतनी साड़ी चढ़ी थी, इतने ज्वेलरी चढ़े थे। तो मेरे डाल पे ये हार कान का चांदी नहीं, एक पायल बिछिया जो भी है चांदी का कुछ भी एक भी आइटम नहीं चढ़ा था, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ के लोग कहते हैं ससुराल के लोग कि चांदी नहीं सहता है हमारे यहाँ चढ़ाने का, तो सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड। अगर आपके पास दो ज्वेलरी है तो दो ही चढ़ाइए, 5 होता है तो 5 आप चढ़ाइए, जैसे भी आपके पास बजट है तो आप उसके हिसाब से आप अपने बहू को चढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चांदी नहीं सहता है, चांदी का आइटम कुछ भी नहीं आपको चढ़ेगा। तो यही है, मेरे पास ये हार है और कान का है। गाइस ये देखिए ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये है मांगटिका मेरा, ये भी मुझे ससुराल से ही चढ़ा था। मांगटिका और नथ जो होता है वो ससुराल से ही होता है, कहते हैं कि सुहाग का आइटम होता है, तो ये मैके से नहीं मिलता। सुनते हैं कि बहुत लोग नथिया या नथ जो भी आप लोग बोलते हो, बहुत लोग अपने मैके से भी मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ मैके से नथ नहीं मिलता, नथनी या फिर नथ जो भी हो वो नहीं मिलता है, ससुराल से ही आता है। आप जो नाक के जो कील होते हैं वो आप मैके से ला सकते हो, छोटी सी जो हल्का क्या बोलते हैं उसको नथनी टाइप में, वो मैके से आ सकता है, लेकिन जो बड़ा सा नथ होता है नथ होता है वो अब ससुराल से ही आता है। तो गाइस ये है मेरा
मांगटिका का डिज़ाइन देखिए। ठीक है, डिज़ाइन भी कोई ख़राब नहीं है। मेरी शादी 2017 में हुआ था और हो गया मुझे शादी के 6 साल हो गए हैं मैक्सिमम। और इसके बाद गाइस में मुझे नथ चढ़ा, ये देखिए नथ चढ़ा था। मेरी नथ ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी नथ की डिज़ाइन है। देखिए गाइस कैसा लग रहा है आपको। पास से हम आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद मेरे ससुराल से ये कंगन चढ़ा हुआ था। ये कंगन मेरी डिज़ाइन देखिए। तो गाइस मेरे यहाँ सिर्फ ससुराल से 5 ही थान, कहते नहीं 5, किसी को 7 थान बोलते हैं हमारे यहाँ। तो 5 थान ही मेरे यहाँ गोल्ड कलेक्शन चढ़ा हुआ था और ज़्यादा नहीं चढ़ा हुआ था मेरा। तो बस इतना ही है। और गाइस अब हम आपको अपने मैके का ज्वेलरी दिखाएंगे कि मेरे मैके से क्या क्या मुझे मिला था। विदाई के टाइम मेरी मम्मी क्या बनवाई थी, आपको हम अपने मैके का ज्वेलरी दिखाएंगे। तो ये गाइस ये है मेरा झुमका। ये मुझे मैके से मिला था, मेरी मम्मी हमको दी थी। पहन के वहाँ से विदाई में हम आए थे। कैसा लग रहा है गाइस बताइएगा। गाइस मुझे मैके से ये रिंग मिला था। मैके से भी मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं मिला था, थोड़ा बहुत ही मिला था मुझे। तो ये है मेरी, देखिए अंगूठी है, ये मुझे मैके से ही मिला था। गाइस हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ससुराल से मंगलसूत्र नहीं आता है, वो भी नहीं सहता है। यहाँ बहुत बहुत अलग अलग नियम है कि ये नहीं सहता है, वो नहीं सहता। तो गाइस मेरे ससुराल से भी मुझे मंगलसूत्र नहीं मिला था, तो मेरे मैके से मंगलसूत्र मुझे मम्मी दी थी। तो गाइस ये है मेरा मंगलसूत्र, दिख रहा है आपको। ये कहते नहीं है मराठी औरतें लोग जो हैं वो लोग ऐसा मंगलसूत्र ज़्यादा पहनते हैं। मुझे अच्छा लगा था एक्चुअली, जब मम्मी मेरी गोल्ड बनवाने गई थी तो मैं भी साथ में गई थी, तो मुझे उस टाइम ये अच्छा लगा तो मैं ऐसे ही बनवा ली थी। तो मेरे पास ये मंगलसूत्र एक ही है अभी फ़िलहाल। एक तो जो पहनते हैं डेली में, तो वो मेरी बेटी तोड़ दी थी। तो जल्दी गाइस यही होता है ना कि ये मैं जल्दी अपनी ज्वेलरी घर में नहीं पहनती, अंगूठी भी नहीं पहनती। बहुत लोग पहनते हैं लेकिन घर का काम करते हैं या फिर आटा गूँथना पड़ता है, तो वो अपनी अंगूठी में जो मतलब घुस जाते हैं तो निकलता नहीं है, इसीलिए डेली में हम नहीं पहनते हैं। हाँ कभी फेस्टिवल हो या फिर कोई फंक्शन हो घर में, तो हम अपनी गोल्ड की ज्वेलरी ही पहनते हैं, आर्टिफिशियल नहीं पहनते। मुझे आर्टिफिशियल बहुत कम पसंद है, उतना नहीं पसंद है। तो गाइस यही है। और मेरी जब से बेटी भी हुई है तो भी हम अपना नहीं ज़्यादा पहनते, क्योंकि वो तो बाल घिस देती है, मेरा गला का जो मंगलसूत्र है घिस के तोड़ती है, कान का है सब घिस देती है। जब तक अभी छोटी है तो घर में नहीं पहनते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं पहनेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कौन देखने आता है, घर में कौन देख रहा है, और वैसे भी हम लोग को कहाँ जाना है। फिर उसके बाद गाइस ये मेरी नाक का नथनी छोटी सी है, नक की है, आपको दिख रहा है कि नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये हम विदाई हुआ था तो पहन के ही आए थे। और उसके बाद ये मेरी जो नाक का हम अभी पहने हैं, ये मेरी आंटी दी थी। और भी छोटा मोटा जो कान का था वो भी मेरा टूट गया है, वो भी मेरी एक आंटी दी थी, ऐसे ही करके था। और एक ये मेरा नाक का भी न्यू है, अभी इसको एक बार भी पहने नहीं। मुझे ब्लैक कलर का नाक का कील मुझे बहुत पसंद है। तो नेहा कक्कड़ एक सॉन्ग की थी, उसमें वो ब्लैक कलर का रिंग वो पहनी थी, नाक का पहनी थी, तभी से मुझे बहुत पसंद था कि मैं ब्लैक कलर का ही अपने नाक का कील लेंगे। तो हम अपनी मम्मी से जाके बताए थे, तो मम्मी मुझे यही इस बार जाके ये दिलवाई थी। एक ये डेली मुझे मम्मी है तो एक डेली वेयर में मुझे डेली में पहनने के लिए एक ये ईयर रिंग दी थी और एक झुमका दी थी, बस यही दो, और ज़्यादा मुझे नहीं मिला था मैके से।
इसकी भी डिज़ाइन अच्छी लगती है। तो गैस यही है मेरे घर मैके से तो गोल्ड का कलेक्शन इतना ही मिला था। उसके बाद मुझे ये पैजनी मुझे विदाई में पहन के आए थे। ये है पैजनी मुझे मम्मी दी थी विदाई में। तो पैर का मुझे पायल सिर्फ 3 मिला था। एक पैजनी था और 2 मुझे पायल मिला था। तो गैस 6 साल में तो पायल डेली में पहनने पे तो टूट भी जाता है, तो एक टूट गया था, एक मैं अभी पहनी हुई हूँ। तो गैस यही है मेरे मैका का ज्वेलरी है। और इसके बाद गैस अभी हाल में मुझे मेरे भाई का हाल में ही मेरे भाई का जनेऊ हुआ था, तो हम नहीं जा पाए थे वहाँ अपने भाई के जनेऊ में। तो ये मेरी मम्मी हमको पायल दी है। जनेऊ मम्मी नहीं, मेरे भाई ही पैसा दिया था, तो मेरी मम्मी बना के दी थी। ये पायल अच्छा लग रहा है ना, तो ये पायल मेरी मम्मी दी थी हमको। इसको आज हम पहनेंगे। उसके बाद गाइस ये कलेक्शन ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद गाइस ये है ईयरिंग बचा है। तो ये ईयरिंग जब हम शादी करके यहाँ पे आए थे तो हमारी सास 4 सास हैं। अभी हाल में एक सास एक्सपायर कर गई है, मतलब जो चचेरी सास जो हैं गांव पे रहती है वो एक्सपायर कर गई हैं। तो ये 3 मेरी सास हैं अभी। तो ये मेरी एक चचेरी सास है, ये हमको मुँह दिखाई में मुझे गिफ्ट की थी। इसकी डिज़ाइन देख लीजिए, अच्छा है ना। वीडियो जब बनाते हैं तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है खाली गला है, कान का नहीं पहनते। कान का पहनते हैं छोटा सा, खाली गला है इसके पास, लगता है नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है गोल्ड का, लेकिन डेली में कौन पहन के रहता है इतना ढेर सारा, डेली में नहीं पहनता है। हाँ, मैक्सिमम एक गले में मंगलसूत्र, कान में और अंगूठी भी 1-2 लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनते, हम सिर्फ नहीं पहनते। इंगेजमेंट हुआ था तो मुझे तो मेरे हस्बैंड रिंग पहनाए थे। ये है ये डिज़ाइन, ये देखिए, ये मुझे इंगेजमेंट में तो मेरे हस्बैंड पहनाए थे। उसके बाद गाइस जब मैं शादी करके आई थी तो लोग कहते हैं कि हस्बैंड क्या गिफ्ट दिए, क्या गिफ्ट दिए। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बहुत सीधे हैं, उनको तो ये सब आइडिया नहीं था कि हाँ कुछ गिफ्ट भी दिया जाता है। तो मेरी भाभी जो जेठानी है तो वो मेरे हस्बैंड से बोले कि अरे तुम भी तो कुछ गिफ्ट दोगे कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि गिफ्ट भी दिया जाता है। तो वही उसी टाइम मेरे हस्बैंड तो रिंग खरीदे थे मेरे लिए। ये है, ये मुझे मेरे हस्बैंड उस टाइम जब शादी करके आए थे तो ये गिफ्ट दिए थे। तो यही है गाइस। और मेरे पास अंगूठी सिर्फ 3 ही हैं। तो मेरी बेटी को भी जब हुई थी तो उसको भी कुछ गोल्ड मिला था, कुछ सिल्वर ज्वेलरी मिला था, मतलब उसको भी मिला था। तो गाइस उसको हम बाद में दिखाएंगे कभी। इस वीडियो में हम अपनी बेटी का गोल्ड का नहीं दिखाएंगे और सिल्वर नहीं दिखाएंगे, ये मेरी अलग वीडियो है। और अपनी बेटी का हम अलग वीडियो आपको कभी बना के दिखाएंगे। तो गाइस यही है। और मेरी गोल्ड कलेक्शन कैसा आपको लगा गाइस बताइएगा कमेंट में। और जैसा भी लगा होगा गाइस मुझे एक लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। और बस इतना ही। और गाइस मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। और